Assalamu alaikum everyone, this is Miss Mushtaba Irfani once again with all of you people. I hope you are doing good, ज़बरदस्त कर रहे होंगे, फिट फाट होंगे, खुश होंगे अपने फैमिली वालों के साथ। तो गाइस जैसा कि आप सबको मालूम है, हम अपना क्लास 12 का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर 3 जो है हमारा ऊप्स का, जहाँ से हम अपने थ्री सी प्लस प्लस को बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक दो लेक्चर्स हमने आपको दिए, जिसके अंदर आई होप कि आपने उनसे काफ़ी हमको एक्सेस किया होगा और उनसे हमने फ़ायदा उठाया होगा। जिसके अंदर हमने थोड़ा स्टार्ट लिया था, हमने प्रोग्रामिंग जानी थी, उसके बाद सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा देखा कि कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हम ऊप्स को अपनी डेली लाइफ में किस लिए यूज़ करते हैं। देन हमने डेटा टाइप्स की बात की, और जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा आईओ हैंडलिंग, जिसको आप लोगों ने भी आई होप देखा ही होगा। तो आज हम आईओ हैंडलिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे। आईओ हैंडलिंग का मतलब है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। अब ये इनपुट आउटपुट हैंडलिंग क्या होता है, तो मैंने स्टार्टिंग के प्रोग्राम में ही आप लोगों को थोड़ा बताया था कि हम अगर प्रोग्राम के अलावा देखें तो हम जो इनपुट आउटपुट है वो हमें सिंपल, हमें ये पता है कि हमसे कोई जब पूछता भी था बचपन में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो हमारा एक ही जवाब होता था, जो वन लाइन आंसर होता था कि कंप्यूटर इज़ मशीन जिसको हम आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं सॉरी, तो वो हमें डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा प्रोग्राम के अंदर भी है कि भाई इनपुट जब हम किसी प्रोग्राम को देते हैं, सही है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है उस वे में हम लिखते हैं जिस वे में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर ने उसको बनाया है। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें भाई उसका स्टार्ट कैसे लेना है, सही है, उसका कंपाइलर उस चीज़ को देख के ये पहचानेगा कि हाँ भाई ये कौन सी लैंग्वेज है। सेम यही केस है। थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोवाइडिंग डेटा इनटू अ प्रोग्राम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स नॉन एज इनपुट, सही है। तो हम जब इनपुट देते हैं, आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले सम डेटा ऑन स्क्रीन, जो हमें रिजल्ट देता है उस इनपुट को प्रोसेस करके, सही है, वो हमारा आउटपुट होता है। इन सी प्लस प्लस आई ओ इज परफॉर्म बाई यूजिंग स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स के बारे में मैं आपको पहले दिन भी बताया था और आज हम उसको डिटेल से देखेंगे कि जो मैंने आपको सिखाई थी हैज इंक्लूड के बाद आई ओ स्ट्रीम, उसको आप आई ओ डॉट एच स्ट्रीम भी लिख सकते, आई ओ, या सिंपल लेस दे वो साइंस के अंदर आई ओ स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, या आई ओ स्ट्रीम डॉट एच भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये सीन आउट, सी आउट के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया, तो जो आज हम डिटेल से करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम अपना सी आउट प्रोग्राम को देखें तो हम अपना वी एस कोड ओपन करते हैं, सही है, विजुअल स्टूडियो, और हम यहाँ पर हमने जो फाइल्स बनाई हुई थी डे वन के अंदर, इसी को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। कमेंट्स के बारे में बताया था, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो यार वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने कमेंट्स के बारे में सारा समझाया था। तो सी आउट कैसी स्टेटमेंट है, सही है, ये हमारा सवाल होता है। सी आउट, देखिए दोस्तों, सी आउट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो भी हम अपने कंप्यूटर को, हम अपने कोड को जब भी हम देते हैं, सही है, कोई इनपुट देते हैं, कुछ प्रोग्राम करने को देते हैं, वो उसको जो परफॉर्म करके उसकी जो एग्जीक्यूशन करता है वो हमें आउटपुट अपने स्क्रीन पर जो शो करता है, सही है, वो जो हमें मिलता है वो सेम एज इट इज़ मिलता है जो हम अपने कोड के दौरान लिखते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं सारा कमेंट, हाँ यहीं से हम देखते हैं, सही है, इसको मैं कट ही करता हूँ, बल्कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड के बाद आईओ स्ट्रीम। अब आईओ स्ट्रीम क्या है? आई इनपुट, ओ से मुराद आउटपुट, और स्ट्रीम जो उस स्ट्रीम उस प्री डायरेक्टरी प्रोसेसर के थ्रू या हम जो रन कराते हैं, उसलिए आईओ फंक्शन करने के लिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हम कोई भी जो सिंपल पर नॉर्मल सा प्रोग्राम हमने परफॉर्म कराना तो हम उसमें आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। अदरवाइज लाइक कोई हमने मैथमेटिकल प्रोग्राम करना हो तो उसमें फिर अलग अलग उनकी प्री डायरेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम मैंने जो लिखा पहले, सबसे पहले है, उसके बाद यूजिंग नेम std इंट में। अब सी आउट को हमने देखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट। इंट क्या है? अब एक डेटा टाइप है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था।
उसके बाद हमने उस सिंटेक्स में मैंने बताया था डेटा टाइप के बाद उसका जो वेरिएबल होगा, कोई भी वेरिएबल, उसका हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर को एक वैल्यू देता हूँ ए, सही है, कोई भी ए। अब ये तो आपको पता है टर्मिनेटर, सही है, ये जो सेमी कोलोन है ये सी प्लस प्लस का भाई साहब रूल है। आप तो इस चीज़ को आपने नॉर्मल समझना है, सही है, बार बार बताना ना पड़े। उसके बाद देखिए मैं इस अभी है एक इंटीजर है और उस इंटीजर को मैंने नाम दिया है ए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, सही है। अब जो ए की वैल्यू होगी, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 10 है, कितनी है 10, ये आपके बुक में भी है, मैं उसी को आपको समझा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ सी आउट, ये सी आउट को करने का मेथड है, लेस देन के साइन लगाना है, डबल कोटेशन मार्क के मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ इंटीजर ए इज 10, सही है। जो मैं कहता हूँ जो ए की जो वैल्यू है वो 10 है, फिर मैं उसको लेस देन करूँगा और एंडल करता हूँ। अब ये एंडल क्या है, तो ये टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर उसको हम आगे और भी पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि मेरी लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही, अब मैं जो भी कोड करूँगा वो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखा हुआ आएगा। अब जब हम इसको रन कराते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ इंटीजर ए इज 10, ये हमारे पास सेम एज इट इज़ हमें शो हो रहा है। तो इसको मैं काटता हूँ एक मिनट। तो आपको आई होप कि सी आउट का समझ आ गया हो कि हम जो भी इस डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर देते हैं वो सेम एज इट इज़ हमारे प्रोग्राम, हमारे टर्मिनल के अंदर हमें आउटपुट में शो होता है। ये था हमारा सी आउट स्टेटमेंट, इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं बुक की रीडिंग करते हुए, सही है। अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा जो मेन और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है सी इन, सही है। इसको मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, कट गया, खैर। अब हम पढ़ते हैं अपना सी इन स्टेटमेंट। अब सी इन स्टेटमेंट क्या है? सीन का मतलब होता है अगर हमने सी आउट में ये हुआ कि हमने जो भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा वो हमें सेम एज हमारे टर्मिनल में शो हुआ। अब सी इन में क्या होगा? सी इन में ये होगा कि जो कंपाइलर है या आप ये कह लें कि जो कंप्यूटर है वो यूज़र से वैल्यू लेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक इंटीजर है हमारे पास और उसकी वैल्यू है ए। अब हमें उस ए की वैल्यू यूज़र से लेनी है। अब उस ए की वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है जो उसको फेस कर रहा है, उस प्रोग्रामर से। तो हम वो कैसे लेंगे? अब उस सीन को हम जब यूज़र से इसकी वैल्यू लेने के लिए हमें यहाँ पे फिर से एक सी आउट स्टेटमेंट करेंगे। हम कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे यूज़र प्लीज़ इंटर वैल्यू, सही है। हम उससे वैल्यू ले रहे हैं। अब हम कहेंगे सी इन। अब सी इन और सी आउट में ये डिफरेंस आपने याद रखना है। सी आउट में हम लेस देन के साइन लगाते हैं और सी इन में ग्रेटर देन के। हम यहाँ पर एक कहेंगे और इसको टर्मिनेट करेंगे। देन उसके बाद सी आउट हमें लिखा हुआ आना चाहिए यूज़र इंटर्ड वैल्यू, सही है। और हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको रन कराते हैं। एक मिनट, यहाँ पर टर्मिनल में ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है यूज़र प्लीज़ इंटर वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 में इसकी वैल्यू देता हूँ, यू इंटर्ड अ वैल्यू। तो आई होप यार किस तरह हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं सी इन के थ्रू और सी आउट के थ्रू, कैसे हम अपने टर्मिनल में हमारी वैल्यूज़, हम जो भी कोटेशन मार्क्स के अंदर ज़रूरी नहीं है वैल्यूज़ वो हमें शो होती है। तो आई होप आपको आज का ये IO हैंडलिंग सबको समझ आए। तो मिलते हैं फिर एक नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।